लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10th, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वर्ड कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है किसी चीज़ को कंबाइन करना। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 2 रिएक्टेंट्स A एंड B। जब हमने रिएक्टेंट्स A और B को कंबाइन किया तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहा है AB। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं AB। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO in the form of solid plus H2O water instead of liquid। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट OH2। इसकी स्टेट क्या है? एक्वस। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। मैंने 3 स्टेट्स आपको बताए थे, लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड। यहाँ पे एक और स्टेट है, एक्वस। एक्वस स्टेट कौन सी होती है? एक्वस स्टेट वो होती है जिसमें 80% वाटर होता है और 20% केमिकल। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गिलास लेना है, गिलास में 3 हिस्सा पानी डालना है और उसमें 3 चम्मच चीनी। तो पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, इन दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये सॉल्यूशन क्या है? एक्वस। दिस इज़ नॉट अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये एक्वस फॉर्म में है जिसमें वाटर ज़्यादा हो और जिस चीज़ को मिक्स किया है वो कम हो, मतलब 80% वाटर एंड 20% अदर कंपाउंड। तो दैट इज़ एक्वस फॉर्म, एक्वस स्टेट। तो वापस से आते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर H2O। रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी एग्जाम्पल है, रिएक्टेंट्स हमारे पास AB और प्रोडक्ट्स हैं A प्लस B। जब एक रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बनते हैं तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, AB गिव्स A प्लस B, ABC गिव्स A प्लस B प्लस C। तो एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जब हमने इसे हीट किया तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइमस्टोन गिव्स क्विक लाइम। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जब हमने इसे हीट किया तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड in the form of gaseous. Limestone also called calcium carbonate. Next example is lead nitrate. lead nitrate का फॉर्मूला है Pb ब्रैकेट में NO3 और ये lead nitrate सॉलिड स्टेट में है। जब हमने इसे हीट किया तो lead ऑक्साइड बना। एक lead nitrate रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज decomposition reaction. Next example is silver bromide in the state of solid. सनलाइट में इसकी रिएक्शन हुई तो इसने प्रोडक्ट क्या बनाया? सिल्वर प्लस क्लोरीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड की जगह पे सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन के। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, मीन्स किसी चीज़ को हटाकर उस चीज़ की जगह पे कोई और चीज़ को रख देना, डिस्प्लेस करना। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिएक्टेंट्स A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। अब इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, जो A था रिएक्टेंट उसने B को डिस्प्लेस किया और C अलग हो गया, B की जगह पर A ने अपने आप को रख लिया। तो प्रोडक्ट्स क्या बने, B की जगह पर A आ गया और प्रोडक्ट बन गया AC प्लस C बाहर निकल गया, वो साइड पे आ जाएगा प्लस C। तो ऐसे A ने B को डिस्प्लेस किया और खुद उसकी जगह पर लग गया और B यहाँ पे A से डिस्प्लेस हो रहा है। A B को डिस्प्लेस कर रहा है और B A से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A डिस्प्लेस B और B इज डिस्प्लेस्ड बाय A। तो अब करते हैं इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को हटाकर उसकी जगह पर खुद लग रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आयरन के साथ क्या लग गया, SO4। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, SO4 के साथ क्या लग गया, आयरन, और कॉपर बाहर निकल गया। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया या कॉपर आयरन से डिस्प्लेस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें जिंक ने कॉपर को हटाया और खुद वहाँ पे लग गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया। नेक्स्ट लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्लोरीन के साथ लग गया, तो कॉपर बाहर निकल गया और प्रोडक्ट क्या बना, लेड क्लोराइड। तो इस तरह से एक चीज़ जब दूसरे को डिस्प्लेस करती है और उसकी जगह पे खुद लग जाती है तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब किसने किसको डिस्प्लेस करना है ये भी पता होना चाहिए। जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। मीन्स जो केमिकल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करने का काम करेगा और जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अदर विच इज़ लेस रिएक्टिव। जैसे इस रिएक्शन में A ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और B कम स्ट्रॉन्ग है, तो A ने B को डिस्प्लेस किया, B ने A को डिस्प्लेस नहीं किया। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा। जैसे इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एलिमेंट देन कॉपर। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पे लग गया। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वर्ड से ही पता लगता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगी, डबल होगी, और इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, एक की जगह पर दूसरा लग जाता है, दूसरे की जगह पर पहला लग जाता है, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल लेंगे AB प्लस CD, हमारे पास रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स क्या है, AD प्लस BC बन रहा है। कैसे, A ने C को डिस्प्लेस किया और C की जगह पर A लग गया बिकॉज A इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन C, और B ने D को डिस्प्लेस किया और B D की जगह पर लग गया बिकॉज B इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन D। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, A लगा D के साथ AD प्लस B D को हटाकर वहाँ पे लग गया और प्रोडक्ट बन गया BC। सो A डिस्प्लेस C और C is displaced by A. In second step और product D is displaced by B. इसकी एग्जाम्पल करेंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब ये अपने आयंस को एक्सचेंज कैसे करेंगे, सेम वैसे ही सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करना है, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पे लग गया। सेम वैसे ये दोनों रिएक्टेंट्स अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, सोडियम क्लोरीन के साथ जाकर लग जाएगा और बेरियम SO4 के साथ आकर लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में SO4 2 नेगेटिव आयन
एंड Ba2 पॉजिटिव आयन, ये दोनों आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. If a substance gain oxygen during reaction, so substance get oxidized. In same time, they lose hydrogen. किसी भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन लेता है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसी टाइम पे वो हाइड्रोजन देता है. तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट, जब कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन लेता है और ऑक्सीजन देता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन. वी कैन ऑल्सो से दैट loss of hydrogen oxidation and gain of hydrogen reduction. When one reactant get oxidized and other get reduced in same reaction, that is called oxidation reduction reaction. तो जब एक ही किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई. नेक्स्ट रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन. अब हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O. इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है. कैसे? कॉपर ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन लॉस करने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन. जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस होता है हाइड्रोजन ऐड होता है, वो होती है रिडक्शन. और जैसे कि ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो इस एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन. इसी तरह एक और एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड. इसमें जिंक ने ऑक्सीजन को लॉस किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन. कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ ऐड किया, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये वाली इक्वेशन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन. थर्ड एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने HCl के साथ ऐड किया और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, MnO4 रिड्यूस टू क्लोरीन एंड HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोराइड. तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन. एक हमने किया था मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और प्रोडक्ट क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो अब आपने ये बताना है कि ये वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.